वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विप्लोरवक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसके 15वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो इस प्रकार है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःखः सुखं धीरं सो अमृत त्वयाय कल्पते। भगवान ने
ये श्री भगवान उवाच के अंतर्गत है 15वां श्लोक भी। भगवान गुरु की तरह अर्जुन को समझा रहे हैं और गुरु का पहला कर्तव्य यही होता है कि वो शिष्य को क्या समझा रहे हैं, उस समझाने की प्रक्रिया के दौरान शिष्य को मोटिवेटेड रखना है, शिष्य को अटेंटिव रखना है, कोई बातें शिष्य मिस ना कर जाए, इसके लिए उसको बीच बीच में बल प्रदान करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है, उसको उसका उत्साह बढ़ाते रहना है ताकि उसका मन लगा रहे गुरु की बात को सुनने के लिए। जब हम लोग का भी क्लास वगैरह पढ़ाया जाता था तो टीचर बीच बीच में हम लोगों को मोटिवेट कर देते थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कुछ कुछ बोलते रहते थे, तो इससे हम लोग भी मोटिवेटेड रहते थे, तो क्लास में हमारा अटेंशन अच्छा रहता था थोड़ा सा। तो भगवान भी वही कह रहे हैं, अगर उनको कोई बात बतानी है तो उस बात को ही वो अर्जुन से कोरिलेट कर देना कि अर्जुन तुम तो ऐसे हो। जैसे इसके पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 2 अलग अलग नामों से बुलाया। एक बार कौन्तेय कहा तो अर्जुन को आभास हुआ कि हाँ, मैं कुंती का पुत्र हूँ। यहाँ पे भगवान मेरी माता का भी नाम ले रहे हैं। फिर उन्होंने भरतर्षभ भी कहा, भारत भी कहा, तो इससे अर्जुन को ये पता चला कि हाँ, मैं भारतवंशी भी हूँ। ऐसे ही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुरुष, जो भगवान ने एते का उदाहरण लिया है, एते का रेफरेंस लिया है पीछे वाले श्लोक से, कि इन सब चीजों से मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, जब वो पांचों इंद्रियां इस फिजिकल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आती हैं, जो भी भौतिक दुनिया हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही देख रहे हैं, तो ये पांचों इंद्रियां ही इस भौतिक जीवन में बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में आती हैं। और जब ये पांचों इंद्रियां कांटेक्ट में आती हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव होता है। जैसे हमने कोई चीज देख लिया तो उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव होगा, क्योंकि आंखों से हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारे मन को एक संदेश जाता है हमने क्या देखा। ऐसे ही कोई हमको स्पर्श करता है, कोई हमको मारता है या जाता है, तो उससे हमको कुछ आभास होता है। हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ अगर हमने स्मेल किया है अच्छा, या हमारे कानों ने कुछ सुन भी लिया है, तो इन सब चीज़ों का हमारे शरीर पर, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। तो हमको पहले एक चीज़ समझ लेना है। क्या समझ लेना है? कि जो समय है वो समझ लेना है कि कौन से समय में है। दूसरा चीज़ ये समझ लेना है कि ये इंद्रियां जो हैं ये डिफाइंड है और एकदम अलग अलग तरीके से हमारे मन को और बुद्धि को अलग अलग मैसेज, अलग अलग सिग्नल अलग अलग समय पर देती रहेंगी, जैसा जैसा कांटेक्ट आता रहेगा। अब उनको लेकर जो हमारी चेतना है, जो हमारा चित्त है, जो हमारी आत्मा है, वो प्रभावित होती है क्या? उसको प्रभावित नहीं होने देना है। तो भगवान यहाँ पे धीर पुरुष, भगवान ने शब्द यूज किया है धीर, और फिर यूज किया शब्द पुरुष। धीर पुरुष वही होता है जिसके ऊपर इंद्रियों के स्वभाव को, इंद्रियों के द्वारा डाले जाने वाले परिवर्तन को टॉलरेट करने का स्वभाव होता है। टॉलरेट करना मतलब सह लेना। धीर पुरुष के अंदर जो इंद्रियां डेली कांटेक्ट करके मन के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं या आत्मा के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, तो धीर पुरुष का ये सबसे बड़ा स्वभाव होता है कि वो इनको सह लेता है। उसके अंदर टॉलरेंस पावर थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं? शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है धीर पुरुष। तो धीर पुरुष बोलने के बाद ही भगवान ने अर्जुन को पुरुषर्षभ बोल दिया है। यहाँ पे ऋषभ, पुरुष में ऋषभ अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा शब्द? पुरुषर्षभ। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। मतलब भगवान ने अर्जुन को जब धीर पुरुष का उदाहरण दिया तब अर्जुन को ही कह दिया कि तुम पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो, मतलब तुम तो धीर हो ही। मतलब अर्जुन उस चीज को परस्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी अर्जुन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, गुण हैं अर्जुन के अंदर कि अर्जुन धीर पुरुष बन सकते हैं, ये धीर पुरुष है। अर्जुन ऑलरेडी बहुत सहन शक्ति वाले हैं क्योंकि वो कौन्तेय हैं, वो भारत है। अर्जुन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी सहन शक्तियां हैं। लेकिन फिर भगवान 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो ये इंद्रियों के द्वारा होने वाले प्रभाव को
अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर नहीं होने देते हैं या इसको सह लेते हैं, वो पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ, वो जो पुरुष होते हैं उनके अंदर एक योग्यता आ जाती है। वो योग्यता क्या आती है? लिबरेशन की। लिबरेशन मतलब होता है मोक्ष। उनके अंदर मोक्ष पाने की योग्यता आ जाती है। अब योग्यता की बात करते हैं। जो भगवान ने यहाँ पे योग्यता कैसा लिया है? क्वालिफिकेशन। योग्यता मतलब होता है क्वालिफिकेशन, या इंग्लिश वर्ड में अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्वालिफिकेशन। इसका उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे कोई भी सरकारी नौकरी हो या कोई भी नौकरी हो, किसी भी पेशे में आप जाना चाहते हो, तो जब उसका एडवर्टाइजमेंट या उसका प्रकाशन जब सरकार निकालती है तो उसमें लिखती है शैक्षिक योग्यता, उम्र की योग्यता, शरीर की योग्यता, अलग अलग मापदंड वहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि आप कम से कम ग्रेजुएट हो, या आप कम से कम 12वीं पास हो, या आप कम से कम 10वीं पास हो। हर एक अलग अलग जो वैकेंसीज आती हैं सरकार की, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताओं का मापदंड होता है। तो भगवान ने यहाँ पे लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक मापदंड प्रस्तुत किया है। वो मापदंड क्या है? कि इंद्रियों के प्रभाव को आप टॉलरेट कर लें, सहन शक्ति आपके अंदर हो कि इंद्रियां जो फिजिकल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आके आपके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं उसको आप सह ले जाएं। वो आपके आत्मा के ऊपर प्रभाव न डालने पाए। आपके मन के ऊपर जो प्रभाव हो रहा है वो आपके आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव ना हो। उनको आप सह के किनारे कर दें। कुछ हुआ, आपके कानों ने कुछ सुन लिया, आपकी आंख ने कुछ देख लिया, आपको आपके स्पर्श से कुछ हुआ, आपने कुछ चख लिया, आपने कुछ सूंघ लिया। इंद्रियां जो भी प्रभाव डाल रही हैं, अगर आपके अंदर उनको सहने की क्षमता आ जाती है। सहने की क्षमता मतलब, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। हम लोग जब रोज काम करते हैं, रोजमर्रा के काम को करते हैं, तो कभी भी ऑफिस में किसी ने डांट लगा दी, किसी ने कड़वे शब्द बोल दिए, या हम एक समाज में रहते हैं तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कभी कुछ कड़वा शब्द बोल दिया, तो क्या हुआ? हमारी एक इंद्रिय प्रभावित हुई और उस एक इंद्रिय ने हमारे मन को कुछ सिग्नल दिया, दिमाग को कुछ सिग्नल दिया। कौन सी इंद्रिय? हमारे कानों ने। तो कानों ने कुछ सिग्नल दिया तो हमारा दिमाग घूमने लगा, रे वो हमको ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमको डांट दिए। तो उससे क्या है, हमारा मन विचलित हो जाता है, फिर अलग अलग चीजें जाने लगती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में सब कुछ होने लगता है। बहुत कुछ मन सोच लेता है, बहुत कुछ बुद्धि सोच लेती है, जिससे हमारे जीवन पे कभी कभी बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या? किसी ने हमको डांट लगाया तो हमारी एक इंद्री फंक्शन करने लगी, मतलब हमारे कान फंक्शन करने लगे। हमारे कानों के माध्यम से सुनी हुई कुछ बातें दिल को लग गई, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल को बड़ा ठेस लग गया। दिल को ठेस लग गया, आत्मा दुखी हो गई, या किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने मान कर दिया। ऐसा ही होता है जब हमको कोई कान से कुछ सुनने को मिलता है। यहाँ हमने कुछ देख लिया अपनी आंखों के सामने से, तो भी हमारा मन द्रवित हो जाता है, दिल दुखी हो जाता है। तो इंद्रियां जब भी फिजिकल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आ रही हैं तो उनका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर उनका प्रभाव हमको तोड़ देता है, हम दुखी हो जा रहे हैं, हम कुछ हो जा रहे हैं, तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव धीर पुरुष का गुण नहीं है। अगर इंद्रियों ने जो हमको संदेश दिया है, जो हमारे बुद्धि, मन, मस्तिष्क को संदेश दिया है, अगर उसको हम स्पोर्टिंगली अगर हम उसको अवॉइड कर दें, टॉलरेट कर लें, और खास करके मैं बात कर रहा हूँ दुख के क्षणों का। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कानों ने सुन लिया कि हमने कुछ बहुत जीवन में अचीव कर लिया, सक्सेसफुल हो गए हम, तो फिर हमको अपने अंदर ईगो, गर्व, ये सब चीजें होने लगती हैं, बहुत खुश होने लगते हैं। उन चीजों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। इक्वली एप्लीकेबल मतलब जितना दुख के समय में एप्लीकेबल है इंद्रियों का रोल, सुख के समय में, खुशी के समय भी इंद्रियों का रोल उतना ही एप्लीकेबल है। कोई खुशी की चीज क्या है, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हम टॉप कर गए, तो हमको हमारी आंखों ने रिजल्ट देखा, आंखों ने जो रिजल्ट देखा उससे हमको खुशी बहुत मिली, तो वो भी इंद्रिय का ही एक प्रभाव होता है। तो हमारी इंद्रियां जब फिजिकल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आती हैं तो उनको या तो सुख का आभास होता है या तो दुख का आभास होता है।
इन दोनों ही आभासों में जो इनको टॉलरेट कर लेता है, मतलब सह लेता है, वो धीर पुरुष बन जाता है। ये भगवान ने अर्जुन से कहा। उसके अंदर धीर पुरुष बनने की काबिलियत आ जाती है, क्वालिफिकेशन आ जाती है, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो धीर पुरुष है। वो सर्टिफिकेट कौन देगा? भगवान देंगे। यहाँ पे कोई एजेंसी नहीं बैठी हुई कि धीर पुरुष का सर्टिफिकेट इशू होगा, लेकिन भगवान उसको धीर पुरुष मान लेंगे। कैसे पता चलेगा कि भगवान ने उसको धीर पुरुष मान लिया है? वो मोक्ष के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भगवान बता रहे हैं। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन है तो उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर आप मीट करते रहेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो क्या आप उस फॉर्म को भर भी नहीं सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद तो अलग अलग चीजें होती है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद भी आदमी सिलेक्ट होता नहीं होता है, वो एक अलग चीज है। मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप धीर पुरुष हो गए हैं कि इंद्रियों का जो इफेक्ट आ रहा है वो बहुत आपके ऊपर नहीं है, तो आप क्वालिफाई कर गए हैं किसके लिए? लिबरेशन यानी मोक्ष के लिए। तो भगवान ने गीता के 15वें श्लोक में पहली बार एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फिक्स की, किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो कैसा स्वभाव होना चाहिए? धीर पुरुष जैसा स्वभाव होना चाहिए। भगवान ने यहाँ पे क्या कहा अर्जुन को? पुरुषर्षभ कहा, मतलब पुरुष प्लस ऋषभ, मतलब पुरुष धन ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ। अर्जुन को मोटिवेट कर दिया भगवान ने कि भैया आप तो पुरुषर्षभ हैं, पुरुषों में ही श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब कि आप जब पुरुषों में ही श्रेष्ठ हैं तो आपके अंदर ये धीर पुरुष वाला गुण आ सकता है और आप मोक्ष के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो गीता का दूसरा अध्याय स्टार्ट हुआ है, सांख्य योग, सब संख्या में जब धातु लग जाता है, अधातु, जैसे रम में अधातु लगने से राम बन जाते हैं। यह रमनते सह राम, मतलब जो रमण करते हैं सबके अंदर जो विराजमान है, रमते रमते हैं, वही राम है। वैसे ही संख्या में जब अधातु लग जाता है तो सांख्य बन जाता है। सब संख्याओं का ही है खेल। तो भगवान ने यहाँ पे 15वें श्लोक में जो पहली बार मोक्ष और लिबरेशन का बात बोला है वो 18वें अध्याय तक कंटिन्यू रहेगा। 18वां अध्याय जो मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, जो लास्ट अध्याय है, तो भगवान अब यहीं से अर्जुन को किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं? भगवान यहीं से अर्जुन को मोक्ष के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि अर्जुन तुम किसी छोटे प्रयोजन के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुमको ये जो मानव शरीर मिला है और तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, पुरुषर्षभ हो, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा इंद्रियों का प्रभाव पड़े कि तुम युद्ध भूमि में अपना गांडीव छोड़ के बैठ जाओ और अपने कर्म को ही मत करो, तो तुम फिर पुरुषों में श्रेष्ठ कैसे रहोगे? तुम तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो। तुम उठो, लड़ाई करो, मोक्ष को प्राप्त करो। तो भगवान एक बहुत ही लॉन्गर विजन अर्जुन के लिए सेट कर रहे हैं और धीरे धीरे भगवान अर्जुन को इसी के ऊपर बहुत सारा चीज बताएंगे। और 18वें अध्याय में, जिसका नाम मोक्ष संन्यास योग है, भगवान मोक्ष का ही बात करेंगे। तो भगवान ने कहा है कि सो अमृत तत्वाय कल्पते, कि इंद्रिय और विषयों के संयोग जिस पुरुष को व्याकुल नहीं करते हैं वह मोक्ष के योग्य होता है। अगर आपको सिविल सेवा करनी है, आईएएस बनना है, तो आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। सिविल सेवा बनने के लिए जो ग्रेजुएट है वो आईएएस बनने के योग्य होता है। आईएएस बन जाता है कंफर्म नहीं है। भगवान और बताएंगे कि कैसे कैसे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्या करने से मोक्ष मिल सकता है। लेकिन अगर आपको योग्य होना, आपको क्वालिफाई करना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो जो 14वें श्लोक में भगवान ने मात्रा स्पर्शात बोला है कि जब इंद्रियां विषयों के संयोग में आती हैं तो जो प्रभाव होता है, अगर वो आपको व्याकुल नहीं करते हैं तो आप धीर पुरुष हैं। धीरम, भगवान ने यहाँ पे धीरम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप धीर पुरुष हैं तो आप मोक्ष के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। सब लोगों को पता रहता ना कि अगर हमको साइंटिस्ट बनना है तो हमको कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम देना रहेगा। तो अर्जुन को पता चल गया है कि अगर हमको मोक्ष चाहिए तो हमको कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम देना है, हमको
धीर पुरुष होने का सर्टिफिकेट लेना है। धीर पुरुष का सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इंद्रियां जब विषय के संयोग में आती हैं तो हमको व्याकुल नहीं होना है। ऐसा नहीं कि केवल दुख हमको व्याकुल करता है, सुख भी हमको बहुत व्याकुल करता है, उतना ही व्याकुल करता है जितना दुख व्याकुल करता है। अगर हम कोई खुशी हमको मिलती तो हमको लगता है हम किसको बता दें ये वाली खुशी। व्याकुलता सुख और दुख दोनों में आती है। लेकिन धीर पुरुष वो होता है कि जब इंद्रियां विषयों के संयोग में आती हैं तो किसी प्रकार की व्याकुलता को व्यक्त नहीं करता है, उसको सहने की क्षमता रखता है। तो वो क्या करता है? क्वालिफाई हो जाता है। भगवान उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं और वो सर्टिफाइड धीर पुरुष बन जाता है। तो फर्दर वो एग्जाम में बैठेगा मोक्ष के लिए। किसका एग्जाम देगा? मोक्ष का एग्जाम देगा। पास होगा, फेल होगा, कैसे पास होना है मोक्ष के एग्जाम में, ये भी भगवान अच्छे से बताएंगे। अभी तो गीता स्टार्ट हुई है सांख्य योग से, लेकिन भगवान ने यहाँ पे आपकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया है कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द लिबरेशन you need to possess the qualities of, you need to possess the certificate of धीर पुरुष। तो अब आगे हम लोग 16वें श्लोक में और पढ़ेंगे, आगे वाले श्लोक में और पढ़ेंगे कि भगवान और क्या चीजें बता रहे हैं। तो भगवान हमको भी, हमारा भी मार्गदर्शन करें कि हमारे अंदर भी जब हमारी इंद्रियां विषयों के संयोग में आती हैं तो हमारे अंदर भी बहुत व्याकुलता न हो और थोड़ा बहुत धीर पुरुष की गुणवत्ता, धीर पुरुष की क्वालिटी हमारे अंदर भी समाहित हो। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।